केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष के अंत तक भारत के सड़क नेटवर्क का विस्तार कर इसे 2 लाख किलोमीटर लंबा बनाने का लक्ष्य है। भाजपा कल करेगी मुख्यमंत्री निवास का घेराव, सरकार ने नहीं किया वायदों को पूरा, डी पुरंदेश्वरी का आरोप। राज्य के युवाओं के लिए 13 नवंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, आगामी 3 सितंबर तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन पंजीयन। और राष्ट्रीय फाइलेरिया और कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले में जन जन तक पहुंचाया जा रहा है जागरूकता संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली के फिक्की सभागार में सड़क और राजमार्ग पर तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वर्ष 2024 के अंत तक इसका विस्तार कर इसे 2 लाख किलोमीटर लंबा बनाना है। माल को पहुंचाने की लागत 16% से घटाकर 10% करने के बारे में जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इसके लिए हमें जलमार्ग, रेलवे, सड़क और विमानन के एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने के विकल्प के रूप में LNG और एथेनॉल, मेथनॉल, हाइड्रोजन के उपयोग पर जोर दिया। श्री गडकरी ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसान जैव अपशिष्ट और पराली से एथेनॉल का उत्पादन कर ऊर्जादाता भी बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टचिंग टू माय हार्ट। मैंने तो तय कर दिया कि डीजल और पेट्रोल को खत्म ही कर देना देश को, और ये हो जाएगा। ये कोई कठिन नहीं है, ये कठिन है पर असंभव नहीं है। जस्ट यू टेक द एग्जांपल, इफ यू कैन गो फॉर LNG as a fuel for truck. If you are spending 100 rupees on diesel, the cost for LNG is 40 rupees. Now one of the company in Gujarat, they have already manufacturing of LNG truck, and their capacity is for 1600 kilometer. With the 10 LNG pump station, they will manage whole country, and your cost of diesel will be reduced by 40%. श्री गडकरी ने पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्ता से समझौता किए बिना बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया। भाजपा जनता युवा मोर्चा की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा कल राजधानी रायपुर में किए जाने वाले प्रदर्शन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर पहुंची। यहां उन्होंने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ कल मुख्यमंत्री निवास के घेराव और प्रदर्शन आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की। बाद में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुश्री पुरंदेश्वरी ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले कई वायदे किए थे, लेकिन इन्हें पूरा नहीं कर पाए। इसके विरोध में भाजपा युवा मोर्चा को कल प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और प्रदर्शनी की वजह यह है कि जो वादे भूपेश बघेल जी ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के युवाओं को दिए थे, उनको नहीं निभाए, जिसकी वजह से कल हमारे युवा मोर्चा को ये प्रदर्शनी करना पड़ रहा है। जैसे 3 विषय है। बड़े बड़े वादे तो किए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल जी, सब चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। 36 ऐसे वादे अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। जिस तरह से वो गंगा जल हाथ में लेकर उन्होंने वादा किया कि हम ये 36 वादे निभाएंगे, आज उनको वही घोषणा पत्र अपने हाथ में लेकर हमको जवाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के लोगों को और यहाँ के युवाओं को कि कितने वादे उन्होंने निभाए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कल होने वाले मुख्यमंत्री निवास के घेराव प्रदर्शन में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल होंगे।
राज्य के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली आगामी 13 नवंबर से शुरू होगी। 22 नवंबर तक चलने वाली ये भर्ती रैली नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के युवा भाग ले सकेंगे। रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस भर्ती रैली पर शामिल होने के लिए सेना की वेबसाइट पर आगामी 3 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। वहीं इस भर्ती रैली के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सेना की ओर से जारी फोन नंबर 0771-2965-213 पर संपर्क किया जा सकता है। गौरतलब है कि अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेनाओं में युवाओं की भर्ती की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना देश के युवाओं को सेना में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा का सुनहरा अवसर देने के लिए शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में होने वाली 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री सिंहदेव ने कल मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग और मेडिकल कॉलेजों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों में चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति और ओपीडी के समय को व्यवस्थित करने को कहा। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में रिक्त पदों पर भर्ती और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा हुई। तृतीय चतुर्थ वर्ग के 3000 से ऊपर पद आए हैं। इनकी जो 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भर्ती, इसमें विलंब क्यों हो रहा है, इन बातों की पूरी गहन समीक्षा की गई और उसी प्रकार से डायरेक्शंस दिए गए। वहीं स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमारी को खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन समय रहते इलाज हो तो इस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। बीमारी अब चली गई, हमारे को दोबारा नहीं लगेगी, होगी नहीं हमको बीमारी, तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। इसका बीमारी का रोक देना ये अत्यधिक कठिन होता है कि कोई बीमारी हो ही ना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्वाइन फ्लू अगर है, उसका प्रबंधन हो सके, टाइम से हो सके। इस साल दुर्भाग्य से कुछ मृत्यु भी हुई हैं स्वाइन फ्लू से, तो लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना, समय से वो अस्पताल आ जाएं, ये जागरूकता देना प्रयास किया जा रहा है कि जान की नुकसान ना हो। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में रुके हुए निर्माण कार्य सहित अन्य योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बीती देर रात शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई। हालांकि ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से इस घटना से किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है। इस हादसे में शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं। नागपुर रेल मंडल के डीआरएम मनिंदर सिंह ने बताया कि कोरबा बिलासपुर से चलकर ये ट्रेन जब डोंगरगढ़ से निकल रही थी तभी ये हादसा हुआ। शिवनाथ एक्सप्रेस जो बिलासपुर से आ रही थी, ये डोंगरगढ़ में जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एंट्री कर रही थी तो क्रॉसओवर यार्ड में पोर्शन में ये इसके एक एसएलआरडी का पीछे वाला ट्रॉली और जीएस का फ्रंट ट्रॉली का रियर एक्सल ये डिरेल हुआ और क्योंकि स्पीड कम थी और किसी भी पैसेंजर को चोट नहीं आई और हमने पीछे का रेक निकाल के पूरे पैसेंजर को एडजस्ट करके यहाँ से रवाना कर दिया था करीब 5:35 5:40 के आसपास और वो ट्रेन अब गंतव्य के लिए निकली हुई है खरीदारी के लिए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। दुर्ग जिले में इन दिनों कृमि और फाइलेरिया उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय फाइलेरिया और कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 28 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रम में दवाओं के वितरण के साथ ही जन जागरूकता रैलियां भी निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में जिले के ग्राम डुंडेरा में एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में स्कूली बच्चों के अलावा मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूली शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। वहीं गाँव के साथ ही शहरी इलाकों में भी दवा का वितरण किया जा रहा है। शहरी मितानिन कार्यक्रम के क्षेत्रीय समन्वयक टोमेन साहू और मितानिन सुनीता साहू ने बताया कि क्षेत्र में वे लोगों के घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया और कृमि के प्रति जागरूक करने के साथ ही दवाइयां भी दे रही हैं। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक एक अभियान चल रहा है जिसमें फाइलेरिया की दवाई और कृमि की दवाई एल्बेंडाजोल साथ में बांट रहे हैं घर घर जाकर और इस अभियान
की जागरूकता के लिए रैली भी निकाले हैं, डुंडेरा में रैली निकाले। उसमें जो है कि स्कूल के बच्चे, महिला आरोग्य समिति और मितानिन दीदी और वहाँ के शिक्षकों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और जागरूकता के लिए जगह जगह नारा लेखन भी किया गया है मितानिन दीदी के द्वारा। और ये गोली जो है मितानिन दीदी अपने सामने घर घर जाके खिला रही है, उम्र के अनुसार उनको दवाई दे रहे हैं और पारे में अच्छा मतलब उन लोग को सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग 22 से 28 तारीख तक फाइलेरिया उन्मूलन के में काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग घर घर जा कर के ना दवाई खिला रहे हैं फाइलेरिया का और बता रहे हैं कि मतलब ये किस प्रकार से दवाई मतलब ये बीमारी फैलती है कि मच्छर काटने से किसी फाइलेरिया के मरीज को मच्छर काटते हैं तो वही मच्छर अगर अगला को काटता है ना तो 15-20 साल में अपना मतलब वो दिखाता है, बीमारी का लक्षण दिखाता है। इसके बारे में बता करके हम लोग घर घर जा करके दवाई खिला रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जेपी मेश्राम ने बताया कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक गंभीर रोग है और दवाओं के सेवन से ही इसका बचाव संभव है। 28 तक कृमि मुक्ति दिवस और फाइलेरिया के लिए दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। यह एक ऐसी बीमारी है, फाइलेरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एलिफेंटियासिस हो जाता है, पैर में हाथी पाँव जिसे कहते हैं, और महिलाओं में ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है एक तरफ का, हाँ, उसमें लिम्फेडेनोपैथी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तीसरा जो इसका जो कारण दिख रहा है वो जो कृमि से भी बच्चे लोग जो परेशान होते हैं, हम उनके लिए भी दवाइयों का वितरण करे चले जा रहे हैं। इन सब बीमारियों के लिए हमने हमारे यहाँ पे जितने भी केसेस थे, हमारे उन सभी केसेस का हम एलिफेंटियासिस के लिए उनको सर्जरी का एक ऑपरेशन होता है, उनको हमने ऑपरेशन भी किया है। लोगों को मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमें सिर्फ ये गोलियों का दवाइयों का सेवन कर लेने से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और ये हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में यह फ्री में मिल रही है। जागरूकता कार्यक्रम के तहत घरों की दीवारों पर स्लोगन भी लिखे जा रहे हैं। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पश्चिम 6,552 मीटर और माउंट एल्ब्रूस पूर्व 6,521 मीटर पर तिरंगा झंडा फहराने वाली राज्य की पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने आज वन मंत्री मोहम्मद अकबर से रायपुर में भेंट की। सुश्री गुप्ता ने इस अभियान के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए सहयोग के प्रति आभार जताया। वहीं इस्पात नगरी भिलाई में तालपुरी की रहने वाली पर्वतारोही सविता थपवाल ने 13वीं बार हिमालय की दुर्गम चोटियां फतेह कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के सहयोग से चलाए गए अभियान के तहत पद्म भूषण पर्वतारोही बचेंद्री पाल की अगुवाई में 50 पार उम्र की देश भर की 11 महिलाओं का एक समूह हिमालय की विभिन्न चोटियों को फतेह कर यहां देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर वापस लौटा है। आइए सविता थपवाल की इस रोमांचक यात्रा के बारे में उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी। हेलो। हाँ सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सविता जी, आपको अनेक बधाइयां और शुभकामनाएं। आपने 13वीं बार हिमालय की चोटियां फतेह की हैं, तो इस शानदार उपलब्धि के लिए आपको दूरदर्शन समाचार की ओर से ढेर सारी बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सविता जी, जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो वहीं आप जो भारत का मुकुट कहलाता है हिमालय, वहां पर उसका मुकुट जो है उसको तिरंगे से सजा रही थी, तो क्या भावनाएं आपके मन में चल रही थी उस टाइम? सच कहूँ तो एक्चुअल में जब हम लोग किसी भी पहाड़ी या चोटी के टॉप में पहुंचकर तिरंगा फहराते हैं तो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारत के तिरंगा को फहरा रहे हैं। और इस बार भी जो हमारा इतना लंबा जो जर्नी था, तो कई बार ऐसे मौके आए जब हमने तिरंगा को फहराया और खुद को प्राउड फील कर रहे थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये आपने तो प्राउड फील किया ही, ये हम सब के लिए भी बहुत ही गौरवान्वित करने वाले पल रहे जब आपने तिरंगा फहराया। सविता जी, इतनी कठिन चुनौती को पूरा कर पाना बिना तैयारी के संभव नहीं है, तो क्या कुछ तैयारियां रही आपने कि आपने इतनी कठिन चुनौती को पार किया? एक्चुअली में ये जो हमारा अभियान जो है अपने आप में एक अनोखा और अनूठा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 50 साल से 60 साल के बीच की महिलाओं ने इतने लंबे अभियान को अंजाम दिया है, तो स्वाभाविक है कि इसमें तैयारी भी हमारी बहुत ज्यादा रहेगी। हम लोग 2-3 साल से इसके लिए तैयारी कर रहे थे और सबसे बड़ी तैयारी थी हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से तैयार तो हम थे ही कि हम कर पाएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से भी हमको तैयार होना था। उसके लिए हम जिम, एक्सरसाइज, योगा
करके खुद को हम फिट कर रहे थे ताकि ये हमारा जो पूरा अभियान है अच्छे से चल सके। जी जी, तो सविता जी, इस गौरवशाली पल के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां, और हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही पल जीती रहेंगी और हम सबको गौरवान्वित करती रहेंगी। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।